ये है दोस्तों 18वीं शताब्दी का फांसी घर, जहाँ पे कैदियों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती थी। और ये उस दौर का तोप है और देख सकते हैं किस तरीके से ये जो तोप है वो काफ़ी हेवी हुआ करते थे उस समय। इन्हें लाने के लिए यहाँ पे हाथी का प्रयोग किया जाता था। और अभी देख सकते हैं इस किले में तोप को यहाँ रखा गया है। ऐसे हो दोस्तों, फिर से स्वागत है फ्रेंड्स नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ आपको गोविंदगढ़ फोर्ट दिखाने। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उस समय यहाँ पे जब आखिरी बार कोहिनूर का हीरा जो है वो यहीं रखा गया था, उसके बाद यहाँ से जो ब्रिटिश फौज थी उस हीरे को उठाकर ले गई थी साथ में। तो चलिए वो आज फोर्ट दिखाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो 300 का टिकट प्राइस है। और वैसे इसका जो बेस फेयर है 50 रुपीज़ है, प्लस अगर म्यूज़ियम लेते हैं तो 30 रुपीज़ ऐड हो जाता है, यानी 80 रुपीज़ का चार्जेस होता है। बट यहाँ पे ये लोग धांधलीबाजी कर रहे हैं। इन्होंने जो टिकट दिया है मुझे 300 का दिया है, क्योंकि आपको टिकट के साथ ये भी लेना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने कहा है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ से दोस्तों ये किला स्टार्ट होता है और यहाँ देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का टिकट है, जो कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे 245 का इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज लिया है और टिकट का जो बेस फेयर है 55 है। तो यहाँ इस तरफ देखेंगे तो कुछ कैनन्स यानी तोप रखे गए हैं। उस समय में दोस्तों यहाँ पे टोटल 51 यानी 51 तोप इस तरीके के लगाए गए थे किले की सुरक्षा के लिए। तो ये आपको पहला तोप देखने को मिल सकता है और देख सकते हैं किस तरीके का उस समय जो है कैनन हुआ करता था। तो ये वो तोप है जो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इस तरफ देख सकते हैं किला गोविंदगढ़। तो अभी हम यहाँ से एंट्री करने वाले हैं। तो गाइस बात करते हैं इस किले के हिस्ट्री के बारे में। तो इस किले का नाम भांगियों का किला था। उस समय जब महाराजा रणजीत सिंह ने भांगियों के जाट सरदारों को हराकर इस किले पे फतह किया था और इस किले का नाम गोविंदगढ़ फोर्ट रखा। इस किले का नाम गोविंदगढ़ फोर्ट इसलिए पड़ा, के 10वें गुरु जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, उनके नाम से इस फोर्ट का नाम दिया गया गोविंदगढ़ फोर्ट। यहाँ से इसका मेन एंट्री गेट बनाया गया है और इस तरफ आप देख सकते हैं इस तरफ कुछ गड्ढे और खाई बना के रखा करते थे किले की हिफाजत के लिए। इस गड्ढे में उस समय दोस्तों पानी भर दिया जाता था और बड़े बड़े जो मगरमच्छ है उसे इसमें डाल दिया जाता था, ताकि चारों तरफ से इस किले की सुरक्षा हो सके और जो भी यहाँ पे दुश्मन है उनको रोका जा सके। आप देख सकते हैं इस तरफ तोप रखे गए हैं सामने इस किले की हिफाजत के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे टोटल 51 तोपें रखी गई थी उस टाइम। 18वीं शताब्दी का ये किला है। और इस तरफ मैं दिखाऊं तो ये पूरा इसी तरीके से चारों ओर इस तरीके से गड्ढे बनाए गए हैं जिसमें पानी उस समय भरा जाता था किले की हिफाजत के लिए। किले की एंट्री गेट यहाँ से देख सकते हैं और ये दरवाजे हैं जो किले की सुरक्षा के लिए लगाए गए थे। इस तरफ एंट्री करने के साथ आपको एक बहुत बड़ा बेल नज़र आएगा, जो कि इस किले में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे एक फांसी घर है जो उस समय लोगों को सज़ा दी जाती थी। एक जेल है जहाँ पे कैद किया जाता था लोगों को। तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। फोर्ट में जाने से पहले आपको 2 कैनन मिलेंगे, तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ इस कैनन के पास। और काफ़ी शानदार आपको ये उस समय का तोप देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक एरो दिया गया है कि फोर्ट में जाना है तो आपको इस साइड जाना पड़ेगा। तो हम आ गए हैं फोर्ट के पास। इस गेट का नाम है दोस्तों नलवा गेट। महाराजा रणजीत सिंह जो थे उनके कमांडर चीफ थे हरि सिंह नलवा, उनके नाम से इस गेट का नाम रखा गया है। दोस्तों देखेंगे तो गेट की दोनों तरफ इस तरीके से तोपें रखे गई हैं। उस समय उनके कमांडर यहाँ खड़े हुआ करते थे और इस किले की हिफाजत किया करते थे। एंटर करने के साथ आपको ये देखने को मिल सकता है उस समय यहाँ पे इनके जो फौज थे उनके लिए यहाँ आराम करने के लिए इन्होंने ये जगह बनाई थी। और जो दोनों साइड है
अब मैं इस तरफ लेकर चलने वाला हूँ जहाँ पे इनके जो फौज थे वो यहाँ इस किले की हिफाजत करने के लिए खड़े हुआ करते थे। ये कुछ इस तरीके का देख सकते हैं, ये आरामगाह हुआ करता था। और यहाँ पे जो इनके फौज थे, सिपाही थे, यहाँ पे उस समय इस किले की हिफाजत के लिए खड़े हुआ करते थे। अब मैं इस किले का प्रिजन यानी जेल दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पे डिटेंशन सेंटर के नाम से उस समय जेल बनाया गया था, जहाँ पे जो कैदियों को पकड़ के उसमें डाला जाता था। तो चलिए देखते हैं। और बाहर से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे प्रिजनर सेल, कैदी सेल, जहाँ पे जो लोग थे उसको कैद करके यहाँ पे रखा जाता था। जो दुश्मनों को यहाँ पे उस तरीके से कैद करके रखा जाता था। ये अभी देख सकते हैं। फिलहाल इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं तो पूरा ये बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस तरफ दूसरा ये कैद खाना कह सकते हैं आप इसको। उस समय 18वीं सेंचुरी में इस किले को बनाया गया था और इस किले में इस तरीके का आपको जेल देखने को मिल सकता है। शायद उधर आपको दिखाई दे रहा हो अंदर की तरफ। यहाँ पे उस ज़माने का पुराना कुआं देख सकते हैं। इस तरीके से ये कुआं यहाँ पे आज भी मौजूद है। और साथ ही देख सकते हैं यहाँ पे फाउंटेन बनाया गया है। अब मैं उधर लेकर चलने वाला हूँ जहाँ पे उस समय कैदियों को सज़ा दी जाती थी और उनको फांसी दिया जाता था। ऐसा कहा जाता था इतिहासकारों का कि ये एक तरह से एक फांसी घर था, जिसमें जो कैदी जो थे यहाँ के, उन्हें यहाँ पे फांसी दिया जाता था। मेन एंट्री गेट आपको देखने को मिलेगा। अभी मैंने यहाँ से इस तरफ से एंट्री की है, वो देख सकते हैं, वो है नलवा गेट। वहाँ से एंट्री करने के साथ आपको इधर देखेगा कैदी सेल यानी प्रिजन सेल, और इस तरफ आपको देखने को मिलेगा वो कुआं, और वहाँ देखने को मिलेगा फांसी घर। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ से एंट्री करेंगे। एंट्री के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे उस दौर में उनके फ़ौजों को खड़ा किया जाता था ताकि इस पूरे किले की सुरक्षा हो सके। और यहाँ आप देख सकते हैं ये तोप यहाँ पे रखे जाते थे और आज भी ये तोप देखने को मिल सकता है यहाँ पे। ये बहुत बड़ा गेट है दोस्तों। इस गेट पे मैं दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरीके का, आप देखेंगे तो गोल्ड से टाइट किया जाता था और काफ़ी मजबूत गेट देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से इस किले में पूरी तरीके से हमने एंट्री किया है और एंट्री के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉन्ग प्ले हो रहा है, सॉन्ग चल रहा है। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है किस तरफ क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ऊपर दिया है कोहिनूर रॉयल क्रूजिन, यानी कोहिनूर के हीरे जहाँ हमें देखने हैं वो इस तरफ इसका रास्ता है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कुछ स्कूल से बच्चे आए हुए हैं और यहाँ पे स्टेज है। आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आप डांस भी कर सकते हैं, काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे, देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ आगे तोशा खाना। तोशा खाना में वो म्यूज़ियम है जहाँ पे हम उस कोहिनूर के हीरे को देखने वाले हैं। और आई होप आप मेरे साथ बने रहें और चलते हैं, देखते हैं उस कोहिनूर के हीरे को। तो लास्ट टाइम इस जगह रखा गया था, उसके बाद अंग्रेज़ जो है 1857 में आए और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस समय वो हीरे को लेकर जा चुके थे। फाइनली गाइस ये है तोशा खाना और अभी हम देखते हैं इसके अंदर जाके। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, बाहर इस पे लिखा है कोइन म्यूज़ियम एट गोबिंदगढ़ फोर्ट अमृतसर पंजाब। इसमें 27 नवंबर 2018 को इस म्यूज़ियम को पूरी तरीके से खोल दिया था। ये जो पूरा म्यूज़ियम है दोस्तों अभी ये आर्मी के अंडर में है, कुछ हिस्सा इसका जो है वो खोल दिया गया है। दोस्तों इसमें वीडियो बनाना अलाउ नहीं था तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं। ये सिल्वर के सिक्के हैं, ये वो कोहिनूर हीरा का रेप्लिका है। फिलहाल अभी हम बैठ चुके हैं एक रेस्टोरेंट में जो फोर्ट के अंदर ही है और देख सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मुझे अच्छी लगी यहाँ पे कि इसका जो प्राइस है एकदम रिजनेबल प्राइस है, आप देख सकते हैं। और इस सस्ते प्राइस में आपको यहाँ पे खाने पीने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये भी एक फोर्ट के अंदर ही किस तरीके से अर्थ पहना करते थे जब युद्ध का दौर हुआ करता था। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये लोग तैयार होते थे। ये सारे यहाँ पे अर्धशस्त्र लगे हुए हैं। ये सारी की सारी उस दौर की औजारें जो उस समय युद्ध में काम आया था। ये देख सकते थे कुछ इस तरीके की तलवारें हुआ करती थी।
ये पूरी तलवारें यहाँ रखी गई है और इस तरीके से जंग की जो प्रैक्टिस है वो किया करते थे। और यहाँ पे देख सकते हैं सारे यहाँ पे औजार युद्ध के रखे गए हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। गाइस, महाराजा रणजीत सिंह जी थे, उन्हें शेर पंजाब भी कहा जाता था। और अभी मैंने आपको ये पूरा फोर्ट विजिट कराया, तो कैसा लगा आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में नए जर्नी के साथ।